नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी जिले में कोरोना के 2 और नए मरीज सामने आए हैं, जिसको लेकर अब कुल संख्या कोरोना मरीजों की 81 हो गई है। आप सभी जिले वासियों से अपील है कि नियमित अंतराल पर हाथों को धोते रहिए, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए, सरकार के द्वारा निर्देशित सभी चीजों का पालन करिए, घर में रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना रोकथाम को लेकर हो रहे कार्यों की समीक्षा। प्रवासियों को 3 कैटेगरी में क्वारंटाइन करने का दिया निर्देश। जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में विभिन्न अनुमंडल व प्रखंड के पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटर का लिया जायजा। मधुबनी स्टेशन पर ट्रेनों से उतरे प्रवासियों ने बसों की सुविधा नहीं मिलने पर जमकर काटा स्टेशन पर बवाल। बाहर से मधुबनी जिला लौटे प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या को मनरेगा के तहत रोजगार देने की है असीम संभावनाएं। भाजयुमो के तत्वाधान में मधुबनी शहर के थाना चौक पर प्रवासियों के लिए की गई है सत्तू वितरण की व्यवस्था। सप्ता पंचायत में बने क्वारंटाइन सेंटर के कुव्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार से प्राप्त निर्देशों के आलोक में डीएम व एसपी ने सभी क्वारंटाइन सेंटर की सुविधाओं का लिया जायजा। बीते 19 व 20 मई में 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची है मधुबनी। जिला प्रशासन ने अपने प्रखंड व जिला तक भेजने की व्यवस्था। जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार ने बाबूबरही के विभिन्न पंचायतों में फसल क्षतिपूर्ति का किया निरीक्षण। जयनगर में मोटर चालक यूनियन की हुई बैठक। कोरोना महामारी को देखते हुए विभिन्न वाहन किस्त माफ करने की मांग सरकार से करने का लिया निर्णय। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में जयनगर में अस्थायी समिति की हुई बैठक। विभिन्न एजेंडों पर की गई स्वीकृति प्रदान। जयनगर के क्वारंटाइन सेंटर में व्याप्त अव्यवस्था के खिलाफ प्रवासियों ने सेंटर से बाहर सड़क पर आकर प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। अंद्राठारी के दर्जनों क्वारंटाइन सेंटर में व्याप्त कुव्यवस्था से परेशान है प्रवासी। विधायक समीर कुमार महासेठ ने वार्ड नंबर 17 के स्टेशन मोहल्ला में हो रहे साफ सफाई का किया निरीक्षण। कोटाना के टीपीसी भवन में अधिकारी व पंचायत प्रतिनिधियों की हुई संयुक्त बैठक। क्वारंटाइन सेंटर की सुविधाओं पर की गई चर्चा। बेनीपट्टी के एसडीएम मुकेश रंजन व प्रशिक्षु आईएएस कुमारी प्रीति ने क्वारंटाइन सेंटर का लिया जायजा। सकरी के 57 पर बसों व ट्रकों से अपने घर पहुंचने वाले प्रवासियों को दुर्गा टावर्स कंपनी उपलब्ध करा रही खाना व पानी। और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने लॉकडाउन को लेकर सरकार पर साधा निशाना। बोला, लॉकडाउन हड़बड़ाहट में लिया गया निर्णय है। खबरें अब विस्तार से। विगत 19 मई को बिहार के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर हो रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रवासियों को 3 कैटेगरी में क्वारंटाइन करने का निर्देश दिया। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए सरकार स्तर से हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। बीते 19 मई को बिहार सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना महामारी को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों व उसकी वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि प्रवासियों को 3 कैटेगरी में बांटकर उन्हें क्वारंटाइन कैंप में रखे। दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद व कोलकाता से आने वाले प्रवासियों को एक कैटेगरी में रखते हुए सभी को प्रखंड क्वारंटाइन कैंप में संगरोध में रखने तथा जगहों के राज्य के अन्य इलाकों से आने वाले को पंचायत व शेष जगहों से आने वाले प्रवासियों को ग्राम स्तर पर संगरोध में रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, 10 न्यूज।
मधुबनी के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने जिले के सभी वरीय पदाधिकारी को विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर के निरीक्षण का निर्देश दिया, जिसके आलोक में विभिन्न अनुमंडल व प्रखंड के पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया व वहां उपस्थित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में मधुबनी के अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला व जिला के सभी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा सभी प्रखंडों के क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में मधुबनी के अपर समाहर्ता अवधेश राम के द्वारा पंडौल प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया गया। क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे प्रवासियों से उनका हालचाल जाना तथा सेंटर पर प्राप्त हो रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली गई। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी व थानाध्यक्ष को विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक निर्देश दिया। जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा बाबूबरही प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर भूपट्टी बालक विद्यालय का निरीक्षण किया गया। जयनगर के अनुमंडल पदाधिकारी ने परवा पंचायत स्थित क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी ने बेनीपट्टी के क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। वहीं फुलपरास के डीसीएलआर ने लौकही प्रखंड के मध्य विद्यालय झहुरी में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। सभी संबंधित पदाधिकारियों ने क्वारंटाइन केंद्र के प्रभारी को भोजन की गुणवत्ता व साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधुबनी स्टेशन पर ट्रेनों से उतरे प्रवासियों ने बसों की सुविधा नहीं मिलने पर स्टेशन पर जमकर बवाल काटा। प्रवासियों ने बताया कि जो बसें प्रशासन ने भेजी थी वह पर्याप्त नहीं थी। जो भी बसें थी उस पर अत्यधिक भीड़ थी जो नियंत्रण से बाहर थी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस बात को लेकर समीर कुमार महासेठ ने भी प्रशासन को आड़े हाथ लिया है। रात में भिवंडी और बेंगलुरु से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मधुबनी पहुंचे करीब 2000 प्रवासियों को स्टेशन पर अपने गृह जिला जाने के लिए समय से बस नहीं मिला। बस नहीं मिलने से घंटों स्टेशन पर जमकर उन्होंने हंगामा किया, बवाल काटा। प्रवासियों ने बताया कि सभी कई दिनों से भूखे हैं। 2 बजे रात से अपने घर जाने के लिए स्टेशन पर बसों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बसें उपलब्ध नहीं है। प्रवासियों की आक्रोश की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन ने कुछ बसें भेजी जो नाकाफी थी। बस के खड़ी होते ही प्रवासी बसों पर माल मवेशियों की तरह खुद को बस के अंदर ठूस कर अपने घर को विदा होने लगे। समय पर पर्याप्त बसों का इंतजाम व बसों में अत्यधिक भीड़ पर नियंत्रण नहीं थी और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही थी। बैठे 4 दिन से हमको आ रहे बम्बई से, अभी तक गाड़ी नहीं गाड़ी और कुछ भी नहीं दे रहे। कब आई यहाँ? 4 दिन हो गए। ट्रेन में 4 दिन हो गए। हाँ। यहाँ कब पहुँची? 1 बजे रात में। जबलपुर का रहने वाला हूँ। हाँ, न खाने पीने का व्यवस्था है, न किसी का। हम लोग को यहाँ पे नींद से हम लोग परेशान है। हाँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा। कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं हम लोग महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र भिवंडी। तो एक ही लाइन है, टू एवरीबडी ऑफ द मधुबनी जिला का बदनाम नहीं करो। मधुबनी में लाओ बाढ़ वाले को, भागलपुर का जहाँ जाकर उसको सही गाड़ी घोड़ा देकर विदा कर दो, नहीं तो बदनामी मधुबनी की हो रही है। और ये बदनामी हम लोग की है। एक तो हम लोग को कहीं फ्री नहीं छोड़ा जाता है, घर में कि नहीं हम लोग ज्यादा पड़े रहते हैं, और जब जहाँ निकलते हैं तो आरएसएस वाले और बीजेपी वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बाहर से मधुबनी जिला लौटे प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या को मनरेगा के तहत रोजगार देने की असीम संभावनाएं हैं। बेनीपट्टी प्रखंड के ढंगा पंचायत में कोशी नहर के माइनर चैनल की योजना में 117 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। मधुबनी जिले में जॉब कार्डधारी मजदूरों की संख्या तथा कोविड-19 के संक्रमण के वर्तमान दौर में बाहर से जिले में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या व जल जीवन हरियाली और पीएमजीएवाई के लक्ष्यों को देखते हुए मनरेगा में मजदूरों को रोजगार देने की असीम संभावनाएं हैं। वर्तमान परिस्थितियों के आलोक में मनरेगा अंतर्गत फोकस एरिया की 201 योजनाओं को कार्यान्वित कराते हुए 35,605 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 20 मई 2020 तक जिले में 5,65,911 मानव दिवस का सृजन किया गया है।
बेनीपट्टी प्रखंड के ढंगा पंचायत में कोशी नहर के माइनर चैनल की योजना में 117 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना की जिले में काफी चर्चा की जा रही है। राज्य स्तर के पदाधिकारी भी योजना का स्थल निरीक्षण करने वाले हैं ताकि पूरे राज्य में इस मॉडल को अपनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में बाहर से अपने जिला पहुंच रहे लोगों के लिए सत्तू वितरण की व्यवस्था की गई है। मधुबनी शहर के थाना चौक पर बसों और ट्रेन से उतरने वाले प्रवासियों को जिलाध्यक्ष राहुल राज की अध्यक्षता में सत्तू पिलाया जा रहा है। मधुबनी थाना चौक पर जो भी अप्रवासी मजदूर ट्रेन या बस से मधुबनी जिला में आ रहे हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में सत्तू वितरण की व्यवस्था की गई है। पार्टी के सहयोगियों का कहना है कि नर सेवा नारायण सेवा यह मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। मधुबनी पहुंचे प्रवासियों को सत्तू पिलाने के कार्यक्रम में राजनगर के स्वर्ण व्यवसायी व भाजपा के नेता अमरनाथ प्रसाद, जिलाध्यक्ष शंकर झा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी अतुल, भाजयुमो के जिलाध्यक्ष व अनुज, राहुल राज, मधुबनी के नगर अध्यक्ष सुबोध, राजू कुमार, केदार, सूरज मिश्रा सहित अन्य शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। रहिका प्रखंड के सप्ता पंचायत में बने क्वारंटाइन सेंटर में असुविधाएं व्याप्त है, जिसके कारण क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर व आसपास के घरों के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर घंटों सप्ता चौक पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। रहिका प्रखंड के सप्ता पंचायत स्थित मध्य विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर में काफी कुव्यवस्था फैली है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था सही करने की मांग करते हुए सप्ता चौक को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि थोड़ी सी भी लापरवाही पूरे गांव को खतरे में डाल देगी। वहीं क्वारंटाइन सेंटर के आसपास के घरों में रहने वाले लोग भी काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी बाहर निकलकर इधर उधर घूमते हैं, अपने कपड़े को सेंटर से बाहर फैलाते हैं। प्रवासियों के इस रवैये के कारण आसपास के लोगों में दहशत है। चारों तरफ से घर है और घर के बीच में यह विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है और यहाँ सुविधाओं का भी घोर अभाव है, जिससे स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं। आखिरकार लोगों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। लोगों ने सप्ताह के भालसरी चौक पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। क्या नाम है आपका? आशा झा। आप टीचर से रिटायर की हैं? हाँ। कौन सा विद्यालय से? विद्यालय का नाम क्या? जगह का नाम बताएं। विद्यालय का नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय सप्ता देहाती। प्रधानाध्यापक के पद से हम रिटायर किए। जैसे देख रहे हैं कि इस विद्यालय में अभी कोरोना वायरस को लेकर के क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, क्या आपको कोई परेशानी है? क्योंकि आपके घर के बगल में है। हाँ, यही परेशानी है। सबसे पहला बात तो हम बुजुर्ग हैं, हम पेशेंट हैं, कोई हमारे पास रहता नहीं है, तो जिससे हमको नुकसान ना हो हम यही चाहते हैं। बच्चे लोग इधर चला आता है, कुछ बिक देता है, कुछ कर देता है, तो घर में तो कोई है नहीं, हम तो अकेले रहते हैं। आप ही लोग कहते हैं जो बच्चा और बुजुर्ग को बचना चाहिए। तो 65 साल की हो गई मैं, तब तो हो जाएगा, तो कोई देखने को वाला नहीं है। 2 लड़का है, दोनों बाहर रहता है। चाहते क्या है आप? हम बच जाए यही चाहते हैं। बचने के लिए चाहते क्या? बगल में क्वारंटाइन सेंटर है, आपको परेशानी है सिर्फ कि सामान फेंक देता है आपके बाउंड्री के अंदर। हाँ हाँ, तो सामान आप चाहते हैं कि नहीं फेंके? हाँ हाँ, सामान नहीं फेंके। ऐसा नहीं ना चाहते कि क्वारंटाइन सेंटर ही हट जाए यहाँ से? हमारे कहने से हट जाएगा? थोड़ी हटेगा, जो सरकार बना दी है। तो बगल में है तो जो लड़का लोग रह रहा है या मजदूर रह रहा है, उससे आप थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं कि सामान आपके घर में फेंक देता है। हाँ, सोई ना। हाँ, कपड़ा लगता इधर जो फैला देता है तो होता है, डर लगता है। सब कहता है उड़ के पड़ जाएगा तो या ये होगा तो वो होगा। दूसरी बात ये है कि इसको खाना घर से आ रहा है, खाना नहीं खिलाता है मुखिया।
इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं, हाँ, कोई नहीं रहता। बेटा सब क्या करता है? छोटा वाला जो है सो कंपनी सेक्रेटरी है, 3 कंपनी का, अभी हरिद्वार में आयुर्वेदिक जो दवा है कंपनी उसमें। बड़ा वाला प्राइवेट कंपनी में है, दिल्ली में। अभी दिल्ली से उसको ट्रांसफर हो गया है बॉम्बे में। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। बुधवार को जिला पदाधिकारी कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार से प्राप्त निर्देशों के आलोक में डीएम व एसपी ने सभी क्वारंटाइन सेंटर की सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही कोविड-19 के आलोक में पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। बुधवार को जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे व पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश के द्वारा बुधवार को समाहरणालय स्थित जिला पदाधिकारी कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 पर सरकार से प्राप्त निर्देशों व प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर पर दी जाने वाली सुविधाओं एवं उसकी अद्यतन स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई। इस अवसर पर मधुबनी के अपर समाहर्ता अवधेश राम, उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार, प्रभारी पदाधिकारी बुद्ध प्रकाश समेत अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन कैंप में रह रहे प्रवासियों को निःसंक्रमण सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए जाने वाली रजिस्ट्रेशन में तीव्रता लाने का निर्देश दिया। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासियों को डिग्निटी किट्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और यदि उपलब्ध नहीं हो तो जिला मुख्यालय से अविलंब ले जाने को निर्देशित किया। वैसे प्रवासी जो 14 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रहने के पश्चात किसी प्रकार के लक्षण पाए जाने की संपुष्टि चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जाता है तो उसे रामपट्टी स्थित हेल्थ क्वारंटाइन सेंटर में भेजना सुनिश्चित करे। मुंबई, दिल्ली, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता से आए प्रवासियों को प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर में ही रखने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने राशन कार्ड के संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया कि जीविका दीदियों के माध्यम से प्राप्त प्रपत्र की जांच कर यथाशीघ्र अनुमंडल कार्यालय भेजने की कार्रवाई करे ताकि राशन कार्ड निर्गत करने की कार्रवाई शीघ्र की जा सके। वहीं आगामी ईद के त्योहार की तैयारी को लेकर अनुमंडल व प्रखंड स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दिया गया। तत्पश्चात मधुबनी के पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अनुमंडल मुख्यालय में अवस्थित प्रखंडों के क्वारंटाइन सेंटर के साथ ही अपने अनुमंडल के अन्य प्रखंडों के क्वारंटाइन सेंटर का भी निरीक्षण करने का निर्देश दिया। सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व थानाध्यक्षों को आगामी ईद त्योहार के मद्देनजर आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया। सभी पदाधिकारियों को ईद त्योहार के मद्देनजर कपड़े की दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे प्रवासियों को यह समझाए कि यहां वैसे ही रहें जैसे कि अस्पतालों में रहते हैं। पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी थानाध्यक्षों को क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासियों व अन्य लोगों द्वारा विधि व्यवस्था भंग करने की स्थिति में अविलंब प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करने की बात कही गई। मधुबनी के अपर समाहर्ता के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी को अपने क्वारंटाइन सेंटर का नियमित भ्रमण करते रहने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित गति से निष्पादन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद,
तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। छड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपीन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बीते मंगलवार को श्रमिक स्पेशल ट्रेन बरौनी मधुबनी 12 बजे दिन मधुबनी स्टेशन पहुंची। वहीं दूसरी ट्रेन रात के 10:30 बजे दानापुर मधुबनी स्टेशन पहुंची। फिर 20 मई को सुबह 6 बजे जलालपुर मधुबनी DMU मधुबनी स्टेशन पहुंची। सभी प्रवासियों को जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई बसों से उनके प्रखंड व जिला तक पहुंचाया गया। 19 मई को पूर्व से निर्धारित ट्रेन बरौनी मधुबनी DMU श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुबह 12 बजे रात को मधुबनी स्टेशन पर पहुंची। दूसरी ट्रेन दानापुर मधुबनी DMU रात के 10:30 बजे मधुबनी आई। पुनः जलालपुर मधुबनी 20 मई को सुबह 6 बजे मधुबनी पहुंची। ट्रेन से आए प्रवासियों की अगुवाई जिला परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार ने किया। सभी प्रवासी यात्रियों को उनके प्रखंड व जिला पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई थी। सभी यात्रियों को यह हिदायत दी गई कि वे अपने अपने प्रखंडों के निर्धारित क्वारंटाइन सेंटर पर 14 दिनों तक रहने के पश्चात ही राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली निष्क्रमण सहायता राशि का लाभ पाने के योग्य होंगे। वहीं जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने बताया कि ट्रेन द्वारा दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों को ट्रेन के माध्यम से ही उनके जिला मुख्यालय तक तथा संबंधित जिला प्रशासन द्वारा उन्हें क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंचाने की कार्रवाई की जाएगी। इनके दौरान उनके रहने तथा खाने पीने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा स्टेशन परिसर में कैंप लगाकर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार ने बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में फसल व उसकी क्षतिपूर्ति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खेतों पर पहुंचकर फसलों का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के उपरांत रिपोर्ट तैयार करके जिलाधिकारी को दिया जाएगा।
जिला कृषि पदाधिकारी ने बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में फसल निरीक्षण किया। जिला पार्षद मोहम्मद जहांगीर अली के आवेदन पर बुधवार को जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार के द्वारा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में असामयिक भारी वर्षा, ओलावृष्टि तथा आंधी से हुई फसल की क्षति का अवलोकन किया गया, जिसमें आम की फसल व किसान के द्वारा लगाया गया सब्जी की फसल का अवलोकन खेत पर जाकर किया और किसानों से फसल नुकसान के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर फसल नुकसान होने की बात मानते हुए कहा कि आवेदन के आलोक में प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों का अवलोकन किया जा रहा है। निरीक्षण के उपरांत रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को सौंप दिया जाएगा। वहीं जिला पार्षद मोहम्मद जहांगीर अली ने बताया कि बेमौसम भारी वर्षा व ओलावृष्टि तथा तूफान से किसानों की आम की फसल सहित अन्य फसल क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं लॉकडाउन में किसानों की माली हालात दयनीय हो गई है, इसलिए सरकार किसानों के फसल क्षतिपूर्ति का भरपाई करे ताकि किसानों का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। इस मौके पर शिव कुमार, शैलेंद्र सुमन, दीपक जाटव, नवीन कुमार, सुनील कुमार, राजू पांडे सहित कई लोग उपस्थित थे। अगर पास होगा तो पूरा निरीक्षण किया गया है। बाबूबरही हो, बिरही हो, भोपट्टी, तो इन पंचायतों का निरीक्षण किया है, जिसमें खासकर सब्जी और बाग बगीचा जो है उसका अवलोकन करने आए थे। और जो स्थिति है लगातार, चूंकि और आंधी तूफान से कुछ क्षति महसूस कर रहे हैं और उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाकर हम लोग आगे भेजेंगे। आगे राज्य स्तर पे जो भी इसकी स्वीकृति होगी उसके बाद आगे किसानों को लाभ मिल सकता है। जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन को राज्य सरकार में भेजा जाना है, तो अवलोकन करके हम लोग एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। डे न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। जयनगर में बाबा पोखर के भिंडा पर मोटर चालक यूनियन की एक बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से महामारी को देखते हुए विभिन्न वाहन किस्त माफ करने की मांग सरकार से करने का निर्णय लिया गया। मोटर चालक यूनियन जयनगर से जुड़े कार्यकर्ताओं का एक आवश्यक बैठक बाबा पोखर जयनगर के भिंडा पर यूनियन के अनुमंडल अध्यक्ष मोहम्मद सद्दाम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मोटर चालक यूनियन जयनगर के अनुमंडल सचिव भूषण सिंह ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए चालकों के बीच जागरूकता करते हुए कहे कि लॉकडाउन के क्रम में मोटर चालक सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मोटर चालक देश के सभी प्रकार के विकट परिस्थितियों में अपने जान जोखिम में डालकर सभी प्रकार के जरूरतमंद कार्य करते हैं। सरकार उनसे सहयोग लेते हैं। जानलेवा महामारी में भी मजबूती से भूमिका निभाते हुए देखा जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण चालकों के जीविका पर हमला हो चुका है, जिसके कारण भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। लेकिन सरकार का कहीं से भी ध्यान उन चालकों पर नहीं है, जो निंदनीय है। हम सब इस बैठक के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि लॉकडाउन के दरमियान मरने वाले सभी चालकों के परिजन को 20 लाख मुआवजा देने, लॉकडाउन से प्रभावित सभी चालकों को 15,000 गुजारा भत्ता, बैंक से कर्ज के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन का किस्त माफ किया जाए, चालकों पर हो रहे पुलिस दमन पर रोक और सुरक्षा की गारंटी तथा सभी चालकों को सरकारी पैसे से 20 लाख का बीमा अविलंब करने की मांग की गई है। उक्त मांगों को लेकर आगामी 27 मई को धरना देने के निर्णय के साथ चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा किया गया। बैठक में मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद अख्तियार, राजेश्वर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सर, आज जो मोटर चालक यूनियन का जो बैठक हुआ है, इस विषय पे कुछ जानकारी देंगे। मोटर चालक यूनियन की बैठक हम लोग को आयोजित इसलिए करना पड़ा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन महीनों से भारत में चल रहा है और मोटर चालक के प्रति बिल्कुल सरकार का बिल्कुल उदासीनता है, कोई पहलकदमी नहीं है। जबकि सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन अवधि में मोटर चालक से ही काम लिया गया है, चाहे वह प्रवासी मजदूर को लाने की बात हो या विधि व्यवस्था बनाए रखने में मोटर चालक का ज़रूरत पड़ता है तो उनसे लिया गया है। तो इस मोटर चालक यूनियन के माध्यम से और इस बैठक के माध्यम से हम सरकार को अपने तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि मोटर चालक यूनियन के माध्यम से हम मांग करते हैं
कि लॉकडाउन अवधि में मोटर चालक का भुखमरी स्थिति बन चुका है। बाल बच्चा भूखे मर रहा है, बेरोजगार बन गए हैं, कहीं से कोई उसके पास में स्रोत नहीं है, न काम करने न दूसरा काम कर सकते हैं। इसलिए उनके गुजारा भत्ता के लिए 15,000 रुपया महीना दिया जाए और लॉकडाउन अवधि में कोरोना के प्रभाव से या एक्सीडेंट से या बीमार से मृत्यु हुआ है उनको 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। तमाम चालक को 25 लाख का इंश्योरेंस किया जाए और चालकों पर बेवजह जो हमला प्रशासनिक हमला जारी है, पुलिसिया हमला प्रताड़ना जारी है, उस पर रोक लगे और चालक के द्वारा जो बैंक से किसी प्रकार का वाहन वो किस्त पर लिए हैं तो लॉकडाउन अवधि का किस्त जो है सरकार माफ करे, यही मांग है। और इसी मांग को लेकर के हम लोग 27 मई को एक धरना देंगे। उस धरना के माध्यम से पुनः सरकार को हम अपने प्रति आकर्षित करेंगे कि चालक के जो समस्या है उस समस्या को देखते हुए वह अविलंब कदम उठावे। भूषण सिंह, मोटर चालक यूनियन सचिव, जयनगर। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। जयनगर के नगर पंचायत कार्यालय में सशक्त अस्थायी समिति की एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की। इस दौरान 7 विभिन्न एजेंडों पर स्वीकृति प्रदान की गई। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में सशक्त अस्थायी समिति बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व की बैठक पर संपुष्टि प्रदान करते हुए 7 एजेंडा पर स्वीकृति दी गई है, जिसमें एनजीओ के द्वारा कार्य कोविड-19 का समय अवधि 3 महीने बढ़ाने एवं प्राप्त आवेदन के आधार पर 10% राशि की बढ़ोतरी की गई है। कोविड-19 के दौरान सफाई कर्मी को वस्त्र, मास्क, साबुन, सैनिटाइजर एवं हैंड ग्लोव की राशि का भुगतान करने, कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान सामुदायिक किचन चलाने एवं सामुदायिक किचन पर हुए व्यय की राशि का भुगतान करने, सफाई के लिए उपयोग होने वाले मैजिक वाहन रिपेयरिंग के लिए व्यय राशि का भुगतान करने, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम चूना की खरीद एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है एवं वर्मी राम सफाई कर्मी के द्वारा दी गई आवेदन पर 2 वर्ष के लिए मानदेय पर रखने पर सहमति प्रदान की गई है। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, उप मुख्य पार्षद श्रीमती दुर्गा देवी, श्रीमती रूपा देवी एवं प्रधान लिपिक मोहन कुमार समेत अन्य मौजूद थे। पंचायत सशक्त अस्थायी कमेटी की बैठक बुलाया गया था। बहुत सारे एजेंडा है। हम लोग सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए सशक्त कमेटी की बैठक मुख्य पार्षद और पोस्ट में बुलाया गया है। सभी पत्रकार को आज की बैठक में आने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि कोविड-19 जल्द से जल्द ठीक हो जाए ताकि पूरे वर्ल्ड के आदमी, खास करके भारत के आदमी, सभी को जो है कोरोना वायरस के दिलो दिमाग में बैठा है कि क्या होगा नहीं होगा। बहुत तेजी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है। हम ईश्वर से कामना करते हैं भारत जल्द से जल्द खत्म हो। और नगर पंचायत की जो भी एजेंडा था, सभी एजेंडा पे सर्वसम्मति से हमारे पार्षदों ने पास किया है। एक 6 नंबर क्रम संख्या 6 पर एक एजेंडा है। 7 पे बर्फीराम सफाई कर्मी 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए थे। उनका डिमांड था कि मुझे मानदेय पर रखा जाए। नगर विकास आवास विभाग प्रधान सचिव की एक चिट्ठी है, गाइडलाइन है, जो गौ तक के कर्मचारी को आप सेवानिवृत्त होने के बाद आप मानदेय पर रख सकते हैं, क्योंकि जो सेवा कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं वो गौ पर हैं, इसलिए हम लोग उसको अस्वीकृत कर दिए हैं। और एक अन्य में यह महामारी कोविड-19 डेंगू अन्य वायरस को देखते हुए नगर पंचायत सशक्त अस्थायी कमेटी ने एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि एक पूरे शहर में छिड़काव करने के लिए एक छोटा साइज का जो
मशीन आता है, जो वो मशीन खरीदा जाए। हमने मशीन को एजेंडा से पास कर दिए हैं सैनिटाइज करने के लिए, पूरे शहर में सैनिटाइज करने के लिए। हम इसके लिए आज की बैठक में हमारे मीडिया कर्मी, हमारे ईओ साहब और जितने भी पार्षद हैं, वाइस चेयरमैन, यहाँ के कर्मचारी हैं, कोविड-19 में भी को देखते हुए सभी कर्मचारी ने तन मन से अपना काम को निभाते हैं। सफाई कर्मचारी कोरोना योद्धा की तरह काम करते हैं। सभी को शुभकामना देते हैं और आज के बैठक में आए सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। जयनगर के क्वारंटाइन सेंटर में व्याप्त अव्यवस्था के खिलाफ प्रवासियों ने सेंटर से बाहर सड़क पर आकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर थाना के एसआई सुनील कुमार सिंह ने प्रवासियों को समझा बुझाकर शांत करवाया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित +2 हाई स्कूल क्वारंटाइन सेंटर में गुरुवार की सुबह 11:30 बजे तक नाश्ता नहीं मिलने पर प्रवासी मजदूरों ने क्वारंटाइन सेंटर से बाहर सड़क पर आकर प्रशासन के द्वारा कुव्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। बता दें कि जयनगर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों के 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहने के लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर बनाकर सभी प्रवासी मजदूर को ठहराया गया है। +2 हाई स्कूल क्वारंटाइन सेंटर पर लगभग 350 की संख्या में प्रवासी मजदूरों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से क्वारंटाइन सेंटर में कुव्यवस्था को लेकर हम लोग प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। प्रवासियों के बाहर आने की सूचना पर थाना के एसआई सुनील कुमार सिंह ने दल बल के साथ पहुंचे एवं ड्यूटी पर तैनात सभी शिक्षकों के द्वारा समझा कर सड़क से क्वारंटाइन सेंटर के अंदर भेजने का काम किया। सूचना मिलते ही आधे घंटे के बाद बीडीओ श्रीमती चंद्रकांत, सीओ संतोष कुमार, अपर थाना अध्यक्ष एसएन सारंगा के पहुंचने पर समझाने के बाद सभी प्रवासी शांत हुए। क्वारंटाइन सेंटर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे प्रवासी मजदूर ने आप बीती कई समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए साफ सफाई पर लोगों को ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इस क्वारंटाइन सेंटर में साफ सफाई के नाम पर खाना पूर्ति देखा जा रहा है। शौचालय में पानी की सप्लाई बंद तो कभी भी शौचालय की सफाई नहीं की जाती है। वहीं प्रवासियों ने खाने के गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा खाना प्रवासियों को परोसा जाता है जिसे जानवर भी नहीं खा सकते हैं। क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों को सोशल डिस्टेंस की बात कही जाती है, लेकिन जिस रूम में प्रवासियों को ठहराया गया है वहां सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। ये कोरोना के बिगड़ संकट में आप लोग को हम लोग यहाँ रखे हैं कि आप लोग सुरक्षित रहे, तो आपका घर परिवार यहाँ से जाइएगा तो सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। अच्छा सुनिए, दूसरे मर जाएगा तो यहाँ सुरक्षित रहेगा। पहले सुनिए मेरी बात को। सुना। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। अंधराठाई प्रखंड के दर्जनों क्वारंटाइन सेंटर में कुव्यवस्था व्याप्त है। न खाने की समुचित व्यवस्था है, न साफ सफाई की। प्रवासी खुले आसमान के नीचे सोने को विवश हैं और ऊपर से ये बारिश प्रवासियों पर कहर बनकर टूटा है। अंधराठारी प्रखंड में संचालित दर्जनों क्वारंटाइन केंद्र से कुव्यवस्था की खबर सामने आ रही है। इस कारण सैकड़ों रहने वाले प्रवासी मजदूर को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि बारिश में लोगों को जमीन पर गमछा बिछाकर सोना पड़ रहा है। संतोष कुमार राय, सुरेंद्र राय, बर्दी राय आदि लोगों का कहना है कि सुहरिया गांव के विद्यालय में 5 दिनों में 45 लोग हैं। अब तक प्रशासन के द्वारा बिछाने तक के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सूत्रों में मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को हुई बारिश में विद्यालय के सभी कमरे में पानी का जल जमाव था। किसी तरह सभी प्रवासियों ने मिलकर घंटों मशक्कत के बाद पानी को बाहर निकाला, परंतु प्रशासनिक अधिकारियों न एक बार लोगों की सुधि ली, बल्कि उन सभी के सोने तक के लिए कोई सुविधा उपलब्ध करवाया नहीं गया। दिल्ली, मुंबई आदि जगहों से छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहां आए हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया है।
3 दिन तक बार बार बोलने के बाद मंगलवार शाम को किट मुहैया करवाया गया है, जिसमें थाली, ग्लास, कटोरी, ब्रश, पेस्ट, गमछा, बाल्टी, मग, आईना, तेल, 2 साबुन दिया गया है, जबकि सैनिटाइजर, दरी, चादर, मच्छरदानी आदि जरूरत की सामान उन्हें अब तक नहीं दिया गया है। वहीं स्थित मंगरौनी गांव के विद्यालय बताई जा रही है। विद्यालय में 17 प्रवासी मजदूर हैं। सभी ने कुव्यवस्था और प्रवासियों को किट नहीं मिलने के कारण क्वारंटाइन में प्रवासी मजदूर में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि नन्हे मुन्ने बच्चों को बाहर से बिस्कुट खरीदकर खिलाया गया है। अधिकारियों की लापरवाही पर प्रवासियों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रवासियों ने बताया कि सरकार द्वारा मिल रही व्यवस्था को डकारने के चक्कर में अधिकारी लगे रहते हैं। यहाँ न तो ठीक से व्यवस्था मिलती है और न ही प्रवासियों को समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण अमरेंद्र कुमार ने बताया कि इस संबंध में स्थानीय प्रशासन को इन सारी समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यही हाल प्रखंड में संचालित अधिकतर क्वारंटाइन सेंटरों की है, जहां व्यवस्था के नाम पर खाना पूर्ति की शिकायत आती रहती है। बावजूद अधिकारियों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। पूछने पर सीईओ विष्णुदेव सिंह ने गुस्साई हुई शब्दों में कहा कि सभी प्रवासियों को कल ही किट मुहैया करवाया गया था। सेंटर पर जाकर देखे, बिना देखे बात नहीं करे। वहीं बीडीओ राजेश्वर राम ने इस संबंध में चुप्पी साध ली। मास्टर भैया वीडियो के शेयर करू अहाँ के करीब तो 30 आदमी छियै हम सब, मगर भिनसरो मुखिया जी के फोन कैल गेला, मगर मुखिया जी के कहलिए जे हम सब एना करब, आगू बात बढ़ाब, तब मुखिया जी साफ कह रहल छै जे जतऽ बात करे के कहलिए हमरा सबके नहीं हथ कैल। मुखिया जी और बात नहीं सुन रहे। देख सकै छियै 30 आदमी करीब हम सब एठन छी, देख लियो। बच्चों छै 2टा साथ में, मगर कोई चीज के कोई सुनवाई नहीं कर रहा है हमरा सब बात के। और बाकी देखिए रहल छियै सब कोई। स्कूल के गेट बंद कर देने हमरा सबके ब्रश जिबिया कोई चीज के सुविधा नहीं है। खाना पीना के तो छोड़िए दियो, खाली दाल भात चटनी खायला मिले या तो नहीं। डॉक्टर आला 4 दिन से, डॉक्टर नहीं आला ना मुखिया एक बार हुलकियो मरेला नहीं एले जे की तकलीफ है। बजो ना नहीं एले डॉक्टर अखन 4 दिन भ गेला, डॉक्टर अभी नहीं अभी जांच उच करेला ने बाहर में कतो जांच भेला। कम से कम हुनका एबाक छै, एते आदमी अबे बाहर से ककरो ने जांच होय छै। सीधा देख लियो ककरो मुंह पर मास्क नहीं छै। एकटा एक बार मुखिया सब होत तो कहियो लाने एले के सेपरेट छै के नहीं छै, ककरा मास्क छै ककरा नहीं छै, सैनिटाइजर छै कि नहीं छै, हाथ धोइला एकटा कॉल छै, एकटा बाथरूम छै, बाल्टी एकटा बाथरूम में एतेक 30 आदमी बाथरूम जा रहा है। एकेटा कॉल पर सब कोई काम करे छै एके हाथ से। ककरा की छै से के समझ सकै छै। बाल्टी ताल्टी कुछो नहीं देने हां ने नहाय के लिए कोई बाल्टी नहीं छै, ने साबुन किछ ने। और हम सब अपना घर से खाना मंगा के खाई छी, जिनका खाए के इच्छा है। हमरा नहीं खाए के इच्छा भेल हम नहीं खा रहल छी। हमरा किया तो हमरा पसंदे नहीं छै खाना, ते द्वारा हम अपन घर से खाना मंगा के खाई छी। पानी जे छै गोबर के पाइनो फ्रेश नहीं छै, कॉल के गंदा पानी आबि रहल छै कॉल में। मगर मुखिया और के सबके फोन कैल गेल, कोई सुन नहीं रहल अछि। बजो एके आदमी बजते आ सब कोई में वीडियो ल लेते। वीडियो में एक आदमी कह जेते जे हम चौरिया गांव में छी, माने आयल छी बाहर से, बम्बई से, दिल्ली से, कोई कलकत्ता से, हर जगह से आयल छी। अतुका सजन ठाकुर नाम मुखिया छै, ग्राम विदुलिया पोस्ट है जे देवार पंचायत देवार के छी। हम तो एटा आदिवासी जेते छी, मजदूर आदमी छी सब बाहर के। हमरा सबके ने मुखिया कोई देखभाल करिया कुछो नहीं, पाछू में क्या खाए सरकार तरफ से कोई हमरा सबके सुविधा नहीं मिल रहा है। जना मर जाओ ना सब। देन न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी,
कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना रोकथाम को लेकर हो रहे कार्यों की समीक्षा। प्रवासियों को 3 कैटेगरी में क्वारंटाइन करने का दिया निर्देश। जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में विभिन्न अनुमंडल व प्रखंड के पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटर का लिया जायजा। मधुबनी स्टेशन पर ट्रेनों से उतरे प्रवासियों ने बसों की सुविधा नहीं मिलने पर जमकर काटा स्टेशन पर बवाल। बाहर से मधुबनी जिला लौटे प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या को मनरेगा के तहत रोजगार देने की है असीम संभावनाएं। भाजयुमो के तत्वाधान में मधुबनी शहर के थाना चौक पर प्रवासियों के लिए की गई है सत्तू वितरण की व्यवस्था। सप्ता पंचायत में बने क्वारंटाइन सेंटर के कुव्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार से प्राप्त निर्देशों के आलोक में डीएम व एसपी ने सभी क्वारंटाइन सेंटर की सुविधाओं का लिया जायजा। बीते 19 व 20 मई में 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची है मधुबनी। जिला प्रशासन ने अपने प्रखंड व जिला तक भेजने की व्यवस्था। जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार ने बाबूबरही के विभिन्न पंचायतों में फसल क्षतिपूर्ति का किया निरीक्षण। जयनगर में मोटर चालक यूनियन की हुई बैठक। कोरोना महामारी को देखते हुए विभिन्न वाहन किस्त माफ करने की मांग सरकार से करने का लिया निर्णय। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में जयनगर में अस्थायी समिति की हुई बैठक। विभिन्न एजेंडों पर की गई स्वीकृति प्रदान। जयनगर के क्वारंटाइन सेंटर में व्याप्त अव्यवस्था के खिलाफ प्रवासियों ने सेंटर से बाहर सड़क पर आकर प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। अंद्राठारी के दर्जनों क्वारंटाइन सेंटर में व्याप्त कुव्यवस्था से परेशान है प्रवासी। विधायक समीर कुमार महासेठ ने वार्ड नंबर 17 के स्टेशन मोहल्ला में हो रहे साफ सफाई का किया निरीक्षण। खुटाना के टीपीसी भवन में अधिकारी व पंचायत प्रतिनिधियों की हुई संयुक्त बैठक। क्वारंटाइन सेंटर की सुविधाओं पर की गई चर्चा। बेनीपट्टी के एसडीएम मुकेश रंजन व प्रशिक्षु आईएएस कुमारी प्रीति ने क्वारंटाइन सेंटर का लिया जायजा। सकरी के 57 पर बसों व ट्रकों से अपने घर पहुंचने वाले प्रवासियों को दुर्गा टावर्स कंपनी उपलब्ध करा रही खाना व पानी। और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने लॉकडाउन को लेकर सरकार पर साधा निशाना। बोला, लॉकडाउन हड़बड़ाहट में लिया गया निर्णय है।
नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 के स्टेशन मोहल्ला में हो रहे साफ सफाई का विधायक समीर कुमार महासेठ ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक परे नाले को अपने फंड से पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिलाने का उनका प्रयास जारी रहेगा। वैश्विक महामारी से लोग त्रस्त हैं। लॉकडाउन लागू है, लोग स्वच्छता के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद ही बरसात आने वाली है। पिछले साल बरसात के दिनों में शहर में जगह जगह जल जमाव देखने को मिले थी। इसे लेकर नगर परिषद द्वारा शहर की साफ सफाई की जा रही है, जिस पर राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने जायजा लिया। सुबह सुबह नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 के स्टेशन मोहल्ला में हो रहे साफ सफाई का विधायक समीर कुमार महासेठ ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शहर में हो रही साफ सफाई का जायजा लिया और देखा कि नाले में अत्यधिक कचरा जमा है, जिसकी साफ सफाई तो की जा रही है, लेकिन जल जमाव की समस्या बरकरार रहेगी क्योंकि आगे नाला ब्लॉक है। मधुबनी की घनी आबादी देखते हुए अब नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा मिलना ही चाहिए, ताकि बेहतर समस्याओं के लिए सिटी प्लान बन सके, ताकि मधुबनी की जनता जल जमाव व अन्य समस्याओं से निजात मिल सके। इसके लिए उन्होंने काफी प्रयास किया है और उन्होंने कहा कि आगे उनका प्रयास जारी रहेगा। तब तक अपने फंड से ब्लॉक हुए नाला को संपूर्ण करेंगे, ताकि जल जमाव से मधुबनी की जनता को मुक्ति मिल सके। वहीं वार्ड नंबर 17 के वार्ड परिषद इश्तियाक अहमद ने कहा कि विधायक समीर कुमार महासेठ शहर की स्वच्छता के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। वहीं वार्ड में हो रहे साफ सफाई का उन्होंने जायजा लिया और ब्लॉक परे नाले को अपने फंड से पूरा करने का आश्वासन दिया। मौके पर समाज सेवी निर्मल राय के अलावा कई वार्ड पार्षद मौजूद थे। जनता इसके लिए हम अगर एक्टिव हो जाए, रिएक्शन में आप लोग आ जाइएगा। बस समझिए, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कोई भी काम सबसे मिलजुल करके हो। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के टीपीसी भवन में अधिकारियों व पंचायत प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में क्वारंटाइन सेंटर की सुविधाएं के मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई, जिस पर कई अहम निर्णय भी लिए गए। खुटौना प्रखंड मुख्यालय के टीपीसी भवन में बुधवार को अधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों की हुई संयुक्त बैठक में प्रखंड में संचालित 153 क्वारंटाइन केंद्रों के भोजन एवं जलपान का मामला छाया रहा। प्रखंड मुख्य अमित कुमार की अध्यक्षता एवं बीडीओ आलोक कुमार के संचालन में इस बैठक में अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी सुनील कुमार खास तौर पर उपस्थित थे। एकहत्था के मुखिया राजकीय अहमद मोदपुर के लाल बाबू यादव, सिकटियाही के मनोज कुमार सिंह तथा जीप सदस्य अरविंद कुमार महतो ने क्वारंटाइन केंद्रों पर उत्पन्न अराजकता की स्थिति के अधिकारियों अवगत करवाया। बैठक में खास तौर पर मुखिया ने कहा कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद आपदा प्रबंधन मद से पंचायतों को फंड नहीं उपलब्ध कराया गया है, जिससे समाज में गलतफहमी पैदा हो रही है। मुखिया ने बताया कि इतने बड़ी संख्या में अवासित कामगारों की भोजन की व्यवस्था दुकानों से उधार लेकर नहीं की जा सकती है। प्रमुख अमित कुमार ने मुखिया की बात से सहमत होते हुए कहा कि कोविड-19 ने संकट की स्थिति पैदा कर दी है और इस स्थिति का सामना अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा जनता को मिलकर करना चाहिए। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द की आपदा प्रबंधन से भोजन इत्यादि के खर्च की राशि पंचायतों के खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी। प्रमुख तथा मुखिया ने प्रखंड मुख्यालय के क्वारंटाइन केंद्र में अवासित कामगारों में से 11 के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि आम जनता में भय व्याप्त हो गया है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजय मोहन केसवारी ने कहा कि प्रखंड के मेडिकल टीम उपलब्ध साधनों के साथ जनता की सहायता कर दिन न्यूज के लिए रमेश सिंह की रिपोर्ट। बेनीपट्टी मुख्यालय स्थित क्वारंटाइन सेंटर का अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश रंजन व प्रशिक्षु आईएएस ने जायजा लिया। साथ ही प्रखंड कार्यालय में सभी अधिकारी के साथ बैठक कर
कई अहम निर्देश दिए गए। बेनीपट्टी में संचालित प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन केंद्रों का प्रशिक्षु सहायता समाहर्ता प्रति और एसडीएम मुकेश रंजन ने जायजा लिया। इस दौरान मौजूद अधिकारियों एवं कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने मुख्यालय के मध्य विद्यालय और डॉक्टर एनसी कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन केंद्र का अवलोकन किया और कर्मियों की इसकी जानकारी दी। अधिकारी द्वय ने केंद्र के नोडल पदाधिकारियों से प्रवासी श्रमिकों की संख्या, भोजन की व्यवस्था, किट वितरण की स्थिति, पेयजल, स्वच्छता और शौचालय की साफ सफाई संबंधित जानकारी ली। अधिकारी द्वय ने कहा कि विभिन्न प्रदेश से आए सभी प्रवासियों के लिए राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा घोषित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही नहीं बरते और सभी प्रवासियों की सतत निगरानी सुनिश्चित करे, सभी लोगों के स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखे और केंद्र में आने वाले सभी प्रवासियों का पंजीयन के साथ पूरी जानकारी अद्यतन रखे। इस महामारी के समय प्रतिनियुक्ति कर्मी मानवता और सहृदयता का परिचय देने का काम करे। आप सभी के बेहतर समन्वय एवं अपेक्षित सहयोग से इस भयानक आपदा से अवश्य निपटा जा सकेगा। कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी द्वय ने कई प्रवासियों से भी बातचीत की और पूछा कि आप सभी को आवासन भोजन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई तो नहीं। सभी प्रवासियों के द्वारा कोई दिक्कत या असुविधा नहीं होने की बात सुनकर वे आश्वस्त हुए और यह कहते हुए केंद्र से बाहर निकल गए कि क्वारंटाइन केंद्र से घर लौटने पर यह जरूर ध्यान रखें कि वहां भी आप सभी 7 दिन तक होम क्वारंटाइन में अपना समय व्यतीत कर अपना और अपने परिवार को सुरक्षित सुनिश्चित करें। आप सभी को सरकार द्वारा घोषित राशन सहित आर्थिक सहायता भी जरूर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकारियों ने सभी प्रवासियों को साफ सफाई, सोशल डिस्टेंस मेंटेन और हमेशा चेहरे पर मास्क या कपड़ा रख एहतियात बरतने का भी सलाह दिया। इससे पहले अधिकारी द्वय की अध्यक्षता में प्रखंड कार्यालय स्थित बीडीओ के कार्यालय प्रकोष्ठ में अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें प्रखंड स्तरीय सभी 9 और पंचायत स्तरीय 39 क्वारंटाइन केंद्र में रह रहे प्रवासियों को भोजन, आवासन, पंजीयन सहित उपलब्ध कराई जा रही है। सभी सुविधाओं की विस्तार से जानकारी ली और कई निर्देशित देते हुए कहा कि बेहतर समन्वय से प्रवासियों से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में आप सभी पूरी तत्परता से काम करें। आर्थिक सहायता के लिए प्रवासियों और अन्य लाभुकों के बैंक खाता, राशन कार्ड से मिलान कर आधार सीडिंग करने के लिए कार्य में तेजी लाने का काम करे। पुलिस अधिकारी भी नियमित रूप से लॉकडाउन का पालन कराने हेतु सक्रिय रहे। मौके पर एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह, बीडीओ मनोज कुमार, सीओ प्रमोद कुमार सिंह, बीपीआर गौतम आनंद, बेनीपट्टी एसएचओ महेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मी भी मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। सकरी के नवादा NH57 पर बसों व ट्रक से अपने घर पहुंचाने वाले प्रवासियों को दुर्गा टावर्स कंपनी के द्वारा खाना व बोतल बंद पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। महामारी के इन दिनों में इस प्रकार से खाना उपलब्ध करवाकर कंपनी के लोग मानव धर्म निभा रहे हैं। जिले के राज्य पथ के निर्माण व मरम्मती कार्य में लगे दुर्गा टावर्स कंपनी के द्वारा सकरी के नवादा NH57 पर सैकड़ों बसों व ट्रकों से अपने घर लौट रहे प्रवासियों को खाना व बोतल बंद पानी उपलब्ध कराकर नर सेवा के जरिए नारायण सेवा का कार्य तीसरे दिन भी जारी रहा। इस कार्य में इसको लेकर कंपनी के अधिकारी निशांत शेखर व कौशल मिश्रा ने बताया कि हर रोज सैकड़ों प्रवासियों का बना भोजन व पानी उपलब्ध कराना जारी रहेगा और यात्रा के दौरान घायल होने वाले के लिए एम्बुलेंस भी तैयार रखा गया है। इसमें शिव कुमार झा, कौशल मिश्रा, निशांत शेखर, प्रवीण कुमार झा और लालू यादव महामारी में कंपनी पीड़ितों की जितनी भी सेवा है वह करेंगे। आज हमने वेज बिरयानी दिया है और कल और मेन्यू होगा जी, अलग अलग तरह का मेन्यू रहेगा। पानी का बोतल हमने हैंड सैनिटाइजर का व्यवस्था रखा है। जरूरतमंद को दवाइयाँ दिए जाएंगे। हमारी एम्बुलेंस भी है। अब प्राथमिक उपचार दिया जाएगा किसी भी प्रकार का हो। क्या नाम है? निशांत शेखर।
दुर्गा टावर प्राइवेट लिमिटेड। निर्णय लिया है, हमारे जो एमडी साहब हैं वो संवेदनशील व्यक्ति हैं, जो कोविड-19 जो हुआ है उसकी वजह से बहुत ही संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रवासी राहगीर हैं उनके लिए उन्होंने अनवरत रूप से भोजन का और पानी का मुफ्त में सेवा प्रदान करने का निर्णय लिया है और वो अनवरत करते रहेंगे जब तक कि इसका प्रभाव खत्म न हो जाता है। इसमें विभाग का भी बहुत बड़ा योगदान है। योगदान कहने का मतलब ये हुआ, बहुत उनकी उत्प्रेरित करते हैं, जो करना चाहिए समाज के स्तर के लिए कुछ न कुछ नया होना चाहिए। जो प्रवासी मजदूर पैदल जा रहे हैं, कोई कलकत्ता से आ रहे हैं, कोई मुंबई से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहे हैं, सब पैदल जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, टेम्पो से जा रहे हैं, जो भूखे प्यासे हैं उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। आइए अनवरत हमारे तरफ से कोशिश रहेगा जो चलता रहे और हम दूसरे को भी प्रेरित करते हैं ऐसा करें। जो प्रवासी जो आ रहे हैं भूखे प्यासे, उनकी कहने आत्मा की शांति मिलेगी। शांति कहने का मतलब मेरा ये तात्पर्य हुआ उनको संतुष्टि मिलेगी जो हमारे लिए भी कोई समाज में है और निरंतर हमारी सेवा करता रहता है और उन लोगों के लिए हम हमेशा प्रयत्नरत रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने लॉकडाउन को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि लॉकडाउन हड़बड़ाहट से लिया गया सरकार का निर्णय है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। सर, लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो लॉकडाउन देर से किया गया, लोगों को वक्त नहीं दिया गया कि लोग जाके अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगह गए। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही हड़बड़ाहट में, वो दूसरे काम में बिजी थे, नमस्ते ट्रंप कराने में और फिर मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में, इसलिए उन्होंने हड़बड़ाहट में किया, लोगों को वक्त नहीं दिया। और अब जो लोग आ रहे हैं यहाँ क्वारंटाइन में जो रखे जा रहे हैं, तो मैं दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी जिला में भी और बिहार भर से ये शिकायत आ रही है कि क्वारंटाइन सेंटर्स जो है उस पर बहुत ही हालत खराब है, उस पर जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। और डर ये है कि बगैर वक्त पूरा किए हुए कहीं जो लोग आए हैं, अगर वो वहाँ उनको सहूलत नहीं दी गई, वो अपने घर चले आएंगे तो गांव में मर्स के फैलने का डर है। इसलिए क्वारंटाइन सेंटर्स पे पूरे बिहार में मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी सहित सब जगहों पे अच्छा इंतजाम करना चाहिए कि हमारे जो इतनी परेशानी के बाद जो गरीब मजदूर हैं, जो काम करने वाले हैं बाहर में, जो छोटे कारोबारी हैं वो लौटे हैं, उनकी पूरी मदद होनी चाहिए, जिससे वो पूरा वक्त क्वारंटाइन सेंटर पर ही गुजारें। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बिहार प्रदेश कांग्रेस के संगठन सचिव कृष्णकांत गुड्डू ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 29वें बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के 29वें बलिदान दिवस पर मधुबनी जिले के सप्ता में बिहार प्रदेश कांग्रेस के संगठन सचिव, चुनाव अभियान समिति सदस्य, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए कृष्णकांत झा गुड्डू ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर कोरोना महामारी से रक्षा करने हेतु मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, दवा हजारों लोगों के बीच बांटा गया। इस दौरान उन्होंने सभी आगंतुकों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के शहीद राजीव गांधी द्वारा किए गए कार्यों जैसे संचार क्रांति, कंप्यूटर, टीवी का जाल देश में बिछाना, जिससे पूरे देशवासी उपकृत हो रहे हैं, व इंटरनेट के माध्यम से पठन पाठन कराना व उसकी वजह से आज लॉकडाउन में ऑनलाइन परीक्षा का लाभ मिल रहा है। साथ ही उन्हीं के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती मिलना, जिसकी वजह से आज पंचायत में गरीबों को राहत सामग्री मिल रही है। उन्होंने बताया कि यह सभी राजीव गांधी की ही सोच थी। उन्होंने कहा कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, देश का विकास संभव नहीं है। जब तक हमारे पंचायत में अंतिम पंक्ति तक के लोग विकसित नहीं होंगे, वह चैन की सांस नहीं लेंगे। अगर वह जिंदा होते तो हमारा देश चाइना, अमेरिका से आगे खड़ा होता। उनके बलिदान दिवस के अवसर पर उनके विचारों को जागृत रखने का उन्होंने प्रण लिया।
श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में सेवा दल जिला मुख्य संगठक रंजन कुमार झा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कृष्णदेव चौधरी, अनिल कुमार झा, शैवाल कांत सिंह, धर्मेंद्र मिश्र, शशिधर झा, राजेंद्र यादव, विनोद यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। हम यहाँ स्वागत करते हैं। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न शहीद राजीव गांधी जी के बलिदान दिवस पे हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के सेवा दल के मुख्य संगठक रंजन कुमार झा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के वरीय नेता अनिल कुमार झा जी, कृष्णदेव चौधरी जी, युवा कांग्रेस के प्रशांत जी, प्रिंस कुमार जी, अभिषेक जी, रंजीत जी और सभी हमारे ग्रामवासी, मधुबनी वासी, आप लोगों को आज हम लोगों ने यहाँ पे बुलाया क्योंकि अभी हमारा देश एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना से संक्रमित है और काफी लोग हमारे देश में और मधुबनी में भी बहुत लोग इससे प्रभावित हैं। हम आज अपने पूर्व प्रधानमंत्री के बलिदान दिवस पे आप लोगों के बीच इस कोरोना महामारी से रक्षा करने के लिए साबुन, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण इसी उपलक्ष्य पे कर रहे हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का इस देश को बहुत देन है, जिसमें संचार क्रांति के माध्यम से आज मोबाइल का जो युग है, जिसमें आप लोग यहाँ मैसेज करते हैं और वहाँ तुरंत किसी को पहुँच जाता है, ये देन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की है। और पंचायतों में जो राहत सामग्री आप लोगों को डीलर के माध्यम से मिलता है, वो भी पंचायती राज व्यवस्था को संचालित और सुचारू बनाने में उन्हीं का बहुत बड़ा योगदान है। हम आज उनके तेज चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आप लोगों से ये निवेदन करते हैं, जो इस कोरोना महामारी में आप लोग सतर्क रहें और अपने गांव, समाज, घर, परिवार, जहां जहां तक आप इस संदेश को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सतर्कता ही इस बीमारी का इलाज है। और कांग्रेस पार्टी हर कदम पे आप सभी लोगों के साथ खड़ी है। हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि करते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।